सप्तमः पाठः विश्वभारतीयम्, यानी यह विश्व की वाणी है। संस्कृत भाषा न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिक भाषा अप्यस्यति। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। अस्याम अस्म भारतीयानां पूर्वजनानां सर्वमपि ज्ञानम विज्ञानम निहितम अस्ति। इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का सभी ज्ञान विज्ञान निहित है। एषा भाषै भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। और यह जो भाषा है यह भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य की उपजीव्य यानी संरक्षण देने वाली भाषा है। संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणोपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शनम प्रभृतानाम। संस्कृत के बिना हम भारतीय भाषाओं भारतीय साहित्य वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पाणिनि व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलं भारतीयरपितु पाश्चात्यै विद्वद्भिः अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। और जो पाणिनि की जो व्याकरण है उससे सुसज्जित यह भाषा न केवल भारतीयों के द्वारा बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृतस्य सर्वकालिकं सार्वभौमिकं च महत्वं वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धे महापुरुषैः राजनयिकैः संस्कृत विषये स्वकीयं मंतव्यं प्रकटितम्। संस्कृत भाषा के सर्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। पाठे अस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृत केन्द्रिताः विचाराः संलग्निता वर्तते। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत संबंधी विचार संकलित हैं। आचार्य यानी शिक्षक ने कहा, भो छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु, यानी हे छात्रों ध्यान से सुनो। वयं संस्कृतं पठामः, हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखामः लिखते हैं, वदामः बोलते हैं। किंचितमहं महत्वम अपि जाने, तो क्या हम इसके महत्व को भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा। किंतु संस्कृत के विषय में जो भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं, क्या आप इसके बारे में आप सब जानते हो क्या। सर्वे छात्राः आचार्य न जानामि, आचार्य हम नहीं जानते। आचार्य तरही यानी होता है तो या तब। अद्य यानी होता है आज। संस्कृत विषय मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतॄणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चा कुर्मः। तो आज हम संस्कृत विषय पर प्रमुख मूर्धन्य यानी होता है प्रमुख विद्वानों प्रसिद्ध राजनेताओं विदेशियों के विचारकों के बारे पर चर्चा करेंगे। दिशा आचार्य के भारतीयाः विद्वान संस्कृत विषये उक्तवन्तः। आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। आचार्य नेके विद्वांसः राजनेतारः, नेके यानी अनेक अनेक विद्वानों, राजनेतारः यानी राजनेताओं, साहित्यकाराश्चन यानी साहित्यकारों ने संस्कृतस्य संस्कृत के महत्वं प्रतिपादितवन्तः, संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतेषु महात्मा गांधीनः पंडित जवाहरलाल नेहरू महर्षि अरविंद स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः तथा च विदेशिकेषु मैक्स मूलर मैकडॉनल्ड वेबर विलियम बॉब हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयाः। भारतीयों में महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू महर्षि अरविंद स्वामी विवेकानंद आदि और उसी प्रकार विदेशियों में मैक्स मूलर मैकडॉनल्ड वेबर विलियम
बॉब, हिरेन आदि उल्लेखनीय हैं। मृदुल, आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत विषय के मुक्तवान। आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है? आचार्य महात्मा गांधी ने अवदत् यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाः गंगा नदी अस्ति। महात्मा गांधी ने कहा कि यत् संस्कृतम यानी यह जो हमारी संस्कृत है, अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः मतलब जो हमारी संस्कृत है हमारी भारतीय भाषाओं में के लिए गंगा नदी के समान है। अहम चिंत्यामि मैं सोचता हूँ, चिंतन यानी सोचना, तो अहम चिंत्यामि यदि संस्कृत गंगा शुष्काः भवेत्, शुष्का यानी शुष्क, तो यदि संस्कृत रूपी गंगा अगर सूखी हो जाएगी तर्हि सर्वा अपि भाषा सारहीना स्युः, तो अब सभी भाषाएं सारहीन यानी व्यर्थ हो जाएंगी। प्रत्यूषः, स्वामी विवेकानंद के मुक्तवान। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? आचार्य विवेकानंद उक्तवान यत्, स्वामी विवेकानंद ने कहा संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, यानी संस्कृत जो है अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। यतोहि यानी होता है क्योंकि, तस्य उच्चारण ध्वनिरेव यानी उसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदान भावंच चयनिति, क्योंकि उसी से यानी संस्कृत की उच्चारण की ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव यानी उदारता की भावना उत्पन्न करती है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च प्रयत्नं क्रियते इति खेदस्य विषय, किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार और प्रचार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। क्रियत खेदस्य विषय, इसलिए मतलब ये क्या है, यह बहुत ही खेद यानी दुख का विषय है। यजु, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते। यजुष कहता है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी संस्कृत भाषा के भक्त थे, संस्कृत भक्त थे, ऐसा मैंने सुना है। असो संस्कृत भाषा विषय चिंत्यति, वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे? आचार्य संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा यत् यानी कि यदि कश्चन माम पृच्छेत, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारतस्य उदात्तम कोशः क, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कोश यानी होता है खजाना, कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठः संपत्ति का, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तरही यानी होता है तो, अहम तो कथिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाण्यम एव, तब मैं तो कहूँगा कि संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य ही है। अहम विश्वसिमि यावत संस्कृत भाषा जीवति, मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत भाषा जीती है, जीवने प्रभति तावत भारतस्य मूलभूता एकता स्थातस्य एव, जीवन में प्रभावित करती है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित रहेगी। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम इच्छामि, कि अन्य साहित्यकारों के विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ। आचार्य आम यानी होता है अहम संक्षेपेण वदामि, कि मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवचोत यत्, साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भक्तव्य, संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, और जो संस्कृत में अमूल्य रत्न है, संस्कृतम न केवलम
जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृते अपि संजीवनी अस्ति। संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। इति ऐसा। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्म से प्रस्तावकः साहित्यकार राहुल संस्कृत्य नो अपि उक्तवान। और भी साहित्यकारों में जैसे घुमक्कड़ धर्म और आरंभ करने वाले साहित्यकार राहुल संस्कृतायन ने भी कहा है कि असम्यत्य प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अभी विद्यमाना, कि हमारी जो प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य आदीनाम अध्ययनम भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम अध्याय पंच सर्वत्र भवेत। वास्तविक रूप से जैसे ही हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन सर्वत्र होना चाहिए। गिरिराजः सर्वे अरविंदस्य संस्कृत विषये को अभिप्रायः। महर्षि अरविंद के संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय या क्या विचार हैं? आचार्य महर्षि ने फिर कहा, संस्कृतमेव भारतस्य राष्ट्रभाषा भवेत्, कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयमेव भाव श्रीमातु कथनो अपि दृश्यते, और यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भावितुम अर्हति इति उक्तवती, और उन्होंने संस्कृत ही को राष्ट्रभाषा होने योग्य कहा है। अन्य अपि प्रसिद्ध नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्तः। अनेक और भी जो प्रसिद्ध नेता हैं उन्होंने भी संस्कृत की प्रशंसा की है। महान्यतया च स्वीकृतवन्तः, और उसकी महानता को भी स्वीकार किया है। यथा यानी होता है जैसे, भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति यानी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान यत्, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, संस्कृत साहित्य न केवलम भारतस्य, तो संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु मानव जाति कृते, पूरी मानव जाति के लिए अमूल्य धनम अस्ति यानी अमूल्य धन है। पंकजः आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु, क्या दूसरे भी धर्मों को मानने वालों ने संस्कृत की प्रशंसा की है क्या? ये किसने प्रश्न किया? पंकज ने। आचार्य हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बरुद्दीन तैयब उक्तवान, उन्होंने कहा, मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिम भारतीय व संस्कृतज्ञो भवेदिते, कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू मुस्लिम या फिर जो सभी जो भारतवासी हैं उनको संस्कृतज्ञ होना चाहिए, यानी उनको संस्कृत के बारे में जानना चाहिए, संस्कृत होना आनी चाहिए। अन्यस्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मुली मोहम्मद अली, अन्यस्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान यत्, और भी जो प्रसिद्ध न्यायवेत्ता थे मोहम्मद अली छागला, उन्होंने भी कहा है, ममेक्षा यत् यानी कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषाया स संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत्, कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की भी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन मध्य सेतुरस्थिति, जो संस्कृत भाषा है वो पुराने और नए के बीच में सेतु यानी होता है पुल के समान है, पुल यानी ब्रिज। सलीम आचार्य संस्कृत विषय भारतीय नाम मंतव्यम अवगत, कि हम आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार तो हमने अब जान लिए हैं। अधुना वैदेशिका नाम विषय अपि ज्ञानम इच्छामि, और अब हम विदेशियों के विषय में जानना चाहते हैं। आचार्य साधुक्तम त्वया, मतलब तुम ठीक कह रहे हो।
इदानीमः वैदेशिक विदुषाः संस्कृत विषयक मंतव्यम बोध्यामि। और अब मैं विदेशी विद्वानों की संस्कृत के जो विचार है वह बताता हूँ। विल्ड्यूरेंट जो कि विख्यात पाश्चात्य समीक्षक यानी पश्चिमी देश के समीक्षक थे, उक्तवान उन्होंने कहा यत भारतम अस्माकं जाते कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है, तथा संस्कृत यूरोपीय भाषायाम जननी अस्ति, तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। मतलब जो विल्ड्यूरेंट थे, विख्यात पश्चिम देश के समीक्षक थे, उन्होंने कहा है कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है, तथा संस्कृत में अस्माकं दर्शनस्य जननी, संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देशात प्राप्तस्य गणितस्य जननी, और अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्म बौद्ध धर्म च समाहितानाम आदर्शानाम जननी, और ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में भी समाहित आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्ता शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, और ग्रामीण समुदाय के द्वारा स्वायत्त यानी होता है जो अपने अधीन हो, शासन तथा गणतंत्र की भी जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नाना विविध रूपेण अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। इस प्रकार भारत माता अनेक रूपों में हमारी सबकी जननी है। जॉन विदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यात तेन के मुक्तवान। विदेशियों में जो मैक्स मूलर महोदय हैं वो बहुत विख्यात है। उन्होंने क्या कहा? आचार्य मैक्स मूलर उक्तवान यत, यानी मैक्स मूलर ने कहा, यत यानी होता है कि संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महान भाषा है। एवं अभी प्राध्यापक है बॉप उक्तवान यत, और इस प्रकार प्राध्यापक बॉप ने भी कहा है कि संस्कृत में संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत कदाचित इति, कि कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। करतार सिंह एतरेषामपि वैदेशिक विचारकाणाम अपि अभिप्राय अपि ज्ञातव्यम खलु। निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के जो विचार है वो भी जानने चाहिए। खलु यानी होता है निश्चित, यानी निश्चित हमें और दूसरे भी जो विदेशी हैं उनके विचार जानना चाहिए। आचार्य सत्यमेव यानी सच है। जानतु तो सुनो जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान यत, विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा है कि वयम यूरोपीयाः अद्यापि स्वर्णमालानाम अपि पूर्णा कर्तुम न सर्वथा परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्वम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, कि हम जब जो है यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला, वर्णमाला यानी होता है अल्फाबेट, तो यहाँ पे स्वर वर्णमाला मतलब हमारी जो खुद की जो वर्णमाला है उसको भी हम पूर्ण कर्तु यानी पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हुए हैं। समर्था यानी सक्षम नहीं हुए, परंतु भारतीय नाम यानी जो भारतीयों की जो भाषा है तथा भाषा विज्ञान, और जो उनका भाषा विज्ञान है ना केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है। अनुवंश विलियम जोन्स महोदय उक्तवान यत, और उसके बाद विलियम जोन्स ने भी कहा है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, कि संस्कृत की जो रचना है वो आश्चर्य करने वाली है। इयम ग्रीक भाषाया अपेक्षा अधिक पूर्ण, मतलब यह यानी संस्कृत भाषा जो है वो ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। लैटिन भाषाया अपेक्षा अधिक समृद्ध, और लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। तथा च उभयो तुलनायाम अभी परिष्कृता वर्तते, और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध है, मतलब परिष्कृता यानी शुद्ध, तो दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध है। मनीष केनपि अन्ये पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषय किमपि उक्तवान, क्या किसी अन्य पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है? आचार्य आम बेबर महोदयन कथितुम यत, बेबर महोदय ने भी कहा है संप्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनीयेन व्याकरणेषु पूर्ण
सर्वमान्यश्चास्ति, कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही जो है व्याकरण के जानने वाले हैं, उनकी ही पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन व्याकरणे च प्रमाणिकतया नाम उर्वरतायांच भारतीय उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः। और दर्शन और व्याकरण में जो कि प्रामाणिकता यानी पूरे विश्व में मतलब विश्वसनीयता जिसको प्राप्त होती है, और उर्वरता यानी उपजानों से भारतीयों के उच्चतम स्थान पर विराजमान है। तथा H. विलियम्स महोदय कथितुम यत्, और इसके बाद जो H. विलियम्स महोदय हैं उन्होंने भी इसके बारे में कहा है, न जाने विद्यते किम तन्माधुर्य मंत्र संस्कृते सर्वदेव सन्मुखमता येन वैदेशिका वयम, कि इस संस्कृत में ना जाने क्या माधुर्य, माधुर्य यानी होता है कि मिठास, तो इस संस्कृत में क्या माधुर्य है जिससे हम विदेशी सदा ही इसके लिए पागल रहते हैं। सर्वे छात्र यानी सभी छात्र, आचार्य वयम आनंदिता यानी हम सब बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। संस्कृत विषय विश्व प्रसिद्ध नाम यानी संस्कृत में जो विश्व प्रसिद्ध हैं विद्वान, उनके अभिमत यानी उनके मतों को सुनकर संस्कृत से वैश्विक महत्वम च ज्ञात्वा, और संस्कृत के महत्व को यानी वैश्विक यानी कि विश्व बंधुत्व, विश्व में भाईचारे की भावना को कि जो जानकर के हम बहुत ही प्रसन्न हैं। यानी सभी बच्चों ने मिलकर कहा कि हे आचार्य, हम सब संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और संस्कृत में जो कि संपूर्ण विश्व से संबंध रखती है उसके महत्व को जानकर हम सभी बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। उच्चते ही यानी कहा गया है भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता यानी भारतीय की एकता का साधक, साधक यानी कि साधने वाली संस्कृत ही है। विश्व बंधुत्वम संपोषकम यानी विश्व बंधुत्व यानी विश्व में भाईचारे की भावना का पोषण करने वाली संस्कृतम यानी संस्कृत ही है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य सस्वर गायन कुर्वन्ति, सभी मिलकर श्लोक का सस्वर गायन करते हैं।